ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 18-1-22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज मंगलवार प्यारे ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस है। आज के दिन तपस्या का दिन है। जितनी हम प्यार से तपस्या करेंगे उतनी रात को बाबा से वरदान मिलेंगे, क्योंकि आज का दिन पिता श्री ब्रह्मा अपने जीवन को संपूर्ण करके अव्यक्त स्थिति को प्राप्त हुए। तो हमें भी बाप सम्मान बन ऐसी संपूर्ण स्थिति बनानी है। तो बाबा ने कहा, बच्चे सिरे से उठकर बहुत प्यार से याद करो। जितना याद करेंगे तो उतना बाबा भी प्यार करेगा, आत्मा के अंदर कशिश होगी। बाबा ने कहा, जितना तुम मुझे याद करोगे उतना आपके उतने भी कर्म विनाश होंगे। क्योंकि बाबा समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, ये शरीर भी मेरा नहीं है, क्योंकि शरीर भी विनाश हो जाएगा। आत्मा नहीं, शरीर के द्वारा सिर्फ कर्म करना है। चेतन शक्ति आत्मा है और ये समय है पुरुषार्थ करने का। जितना पुरुषार्थ कर सकते हैं, संगम समय को वरदान है। जितना ऊंची पुरुषार्थ करेंगे उतनी ऊंची प्रारब्ध पाएंगे। बाबा कहते धंधे धोरी आदि भल करो, रहो भी घर गृहस्थ में, लेकिन जीवन कमल फूल समान बनाओ। फिर बाबा ने कहा, भक्त देवताओं को मिलने के लिए कितना याद करते हैं, कई बार तो जीव घात भी कर देते हैं। जीव घात महापाप। आत्मा का घात तो होता नहीं, जीव घात जो अपने आप को एकदम न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन बाबा कहते अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए जीते जी तपस्या करनी और अपना तन मन धन सफल करना। बाकी बाबा जी हमें कभी नहीं कहते कि घर बार छोड़ो या आत्मा जीव घात करो। बाबा कहते जीव घात किया तो पुरुषार्थ कब करेंगे? पुरुषार्थ का समय है। सब तरफ से मत हटाकर मुझे याद करना है, ताकि अंत समय सिवाय मेरे और कोई भी याद ना आए। एक बाबा, एक मैं, दूसरा ना कोई। रात दिन यही ख्यालात चलता रहे कि हमने कितना बाबा को याद किया, कितना दूसरों को संदेश दिया। जो अच्छी तरह समझते होंगे वह ज़रूर दूसरों को भी समझा सकते हैं। उनके अंदर उमंग गुस्सा रहता है, हम जा कर के दूसरों का कल्याण करें, वह जो सदा सेवा में उछलते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, ये रूहानी कलम वृक्ष है, जिस वृक्ष के अंदर सभी बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। इनमें सभी के सेक्शन हैं। हर धर्म पिता का अपना सेक्शन है, धर्म की आत्माएं हैं। जब सारा ये कलम वृक्ष जर्जरीभूत हो जाता है, फिर शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा फिर से मनुष्य देवता बनाने का लक्ष्य देकर हमें ऐसी शिक्षा देते हैं। अब हम सुनते आज के मधुरमा वाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सिर उठकर बहुत प्रेम से बाप को याद करो। बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी प्यार करेंगे, कशिश होगी। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं कि मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, शरीर से ममत हटाओ। ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी खत्म होना है। हमको पावन बनकर बाप के साथ जाना है। ऐसे ज्ञान की मस्ती में रहने से तुम्हारे में बहुत कशिश होगी, ताकत आएगी। ये तो जानते हैं ये पुराना शरीर तो छोड़ना ही है या रहना नहीं। इस शरीर से ममत्व तो निकालना है। इस शरीर में, ये शरीर सिर्फ सर्विस के लिए मिला है, इससे ममत्व तो नहीं। बस अब घर जाना है, ये धुन लगानी है। ये संगम का समय पुरुषार्थ के लिए बहुत आवश्यक है। अभी समझना है कि हमने 84 का चक्कर लगाया। अब आप कहते धंधा धोरी भल करो, गृहस्थ व्यवहार में रहो,
ये याद रखो कि सब कुछ खत्म होने वाला है। अब वापिस घर जाना है। बाप भी सदैव घर में रहते हैं। भल 8 घंटा धंधे आदि में लगाओ, 8 घंटा आराम करो, बाकी समय बेहद के बाप से मीठी मीठी रूहान करो। बाप की श्रीमत है, मीठे बच्चे निरंतर याद की यात्रा पर रहो। जितना याद की यात्रा पर रहेंगे, प्रकृति भी तुम्हारी दासी बन जाएगी। सन्यासी लोग कमी मांगते नहीं हैं, वैद्य योगी तो है ना, निश्चय रहता है कि हमें ब्रह्म में लीन होना है। बहुत पक्के रहते, बस हम जाते हैं शरीर को छोड़ अपने घर। इसी के लिए मेहनत है। आत्मिक स्वरूप में टिककर बाबा को याद करते करते घर जाना, इसी में मेहनत है। भक्ति मार्ग में कई भक्त देवताओं से मिलने के लिए अपना जीव घात भी कर लेते। आत्मघात तो नहीं कहेंगे, वह तो होता नहीं, बाकी जीव घात होता है। तुम बच्चे योग में रहते हो तो जैसे अमर हो, कभी कोई ख्याल नहीं आएगा कि कुछ करें, परंतु वो अवस्था मजबूत चाहिए। पहले तो अपने अंदर देखना है कि हमारे में कोई खामी तो नहीं। खामी नहीं होगी तो सर्विस भी अच्छी कर सकेंगे। फादर शो सन, सन शोज फादर। बाप ने हमको लाइक बनाया, फिर बच्चों का काम है नयों को भी बाप का परिचय देना। जैसे बाबा ने हमें जगाया तो हमारा काम है दूसरों को भी जगाना। बाप ने बच्चों को होशियार कर दिया। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो सर्विस करके आते हैं, रात दिन यही ख्याल चलता है कि हम कैसे इनका जीवन बनाएं। इससे हमारा जीवन भी उन्नति को पाएगा। जितना दूसरों की सेवा करेंगे हमारा जीवन भी उन्नति को पाएगा। हर एक को उमंग रहता है कि हम अपने गांव वालों का भी उद्धार करें, अपने हम जिसकी सेवा करें। बाप भी जानते हैं, चैरिटी भी सेट हो, बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते कि तुमको पहले अपनी उन्नति करनी है। बाप जानते हैं कि रूहानी कलब वृक्ष, रूहानी कलब वृक्ष, कलब पहले मिसल है, ये वृक्ष है, इसमें सभी सेक्शन हैं। तुम आगे चल सब साक्षात्कार करेंगे कैसे सब रहते हैं। सिजरा तो है ना, बुद्धि भी कहती है, वहाँ से आत्माएं फिर नंबरवार आती हैं। तो बच्चों का विचार सागर मंथन चलना चाहिए, कैसे ऐसे सर्विस करें, ये करें। साथ साथ सर्विस के साथ बाप की याद भी आनी चाहिए। याद से उन्नति होती। बाबा कहते ड्रामा प्लान अनुसार जो कुछ पास हुआ सो ठीक। फिर बाबा कहते लाडे बच्चे, आगे चल तुम्हारे में योग बल की ताकत आती जाएगी, फिर तुम किसी को भी थोड़ा समझाएंगे तो झट लगेगा। बाबा कहते एकांत में बैठ जुक्तियाँ निकालनी चाहिए। ऐसे नहीं कि रात को सोया सुबह को उठा नहीं, सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। रात को भी याद करके सोना चाहिए। बाबा को याद नहीं करेंगे तो बाप फिर प्यार कैसे करेंगे, कशिश ही नहीं होगी। बल बाबा जानते हैं ड्रामा में सब प्रकार के नंबरवार हैं, फिर भी बाबा चुप करके थोड़ी बैठेगा, पुरुषार्थ कराते रहेंगे। जानते हैं फिर भी पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चों को ड्रामा कह के ठहर नहीं जाना, नहीं तो अंत समय बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा को तो बच्चों पर तरस पड़ता है, नहीं सुधरते तो उनकी गति क्या होगी, फिर रोएंगे, सजाएं खाएंगे। इसलिए बार बार बच्चों को शिक्षा देते कि बच्चे तुम्हें परफेक्ट बनना है। बार बार अपनी चेकिंग करनी है। हर एक को अपने से पूछना है कि बाप से हमें सब कुछ मिला, फिर किस चीज़ की मेरे में कमी है। अपने अंदर झांक करके देखना है। जैसे नारद से पूछा ना कि लक्ष्मी को वरने लायक हो, ऐसे बाप भी पूछते हैं कि आप लक्ष्मी को वरने लायक हो, नारायण जैसे गुण आ गए। फिर अपने अंदर देखो क्या क्या खामियां रह गई, फिर उन्हें निकालने का पुरुषार्थ करना है।
नए नए बच्चों को भी समझाया जाता है कि बताओ अगर तुम्हारे में कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी ही परफेक्ट बनना है, संगम पर ही। बाप आते ही हैं परफेक्ट बनाने। तो अपने अंदर से पूछो कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे परफेक्ट बने हैं। फिर बाबा कहते अगर खामी है तो बाप को सच बताना चाहिए। फिर बीमारी सर्जन द्वारा निकल सकती है। ईमानदारी से सच्चाई से अपने आप को देखो कि मेरे में क्या खामी है। खामी तो बहुतों में है, कोई में क्रोध की, लोभ की या फालतू चिंतन की, तो उसको ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। अगर ये खामियां होंगी तो ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। बाबा रोज रोज समझाते हैं, जैसे इतना समझाने की दरकार नहीं, लेकिन ये धारण करने की बातें हैं। काम विकार भूत के लिए रोज समझाया जाता है। आंखें बहुत धोखा देती हैं, इसलिए अपने को आत्मा समझ आत्मा को देखने की प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है। तुम आत्मा आपस में भाई भाई हो, तुम आत्मा आपस में भाई भाई हो। शरीर को नहीं देखना। हम आत्माएं सब वापस घर जाने वाली हैं। बाप आए हैं ले जाने, बाकी ये देखना है। बाबा ने कहा हम आत्माएं सब वापस घर जाने वाली हैं, बाप आए हैं ले जाने के लिए। बाकी ये देखना है कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं। कौन सा गुण कम है? आत्मा को देख बताया जाता है कि इस आत्मा में ये खामी है, तो फिर बैठकर करंट देकर खामी को निकालना है। बच्चों को बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा आप ऐसे हो, बाबा आप कितने मीठे हो। तो बाप की याद से, बाप की महिमा करने से ये भूत भाग जाएंगे और हमको खुशी भी रहेगी। फिर बाबा ने कहा तुम जानते हो ये झाड़ बहुत धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। माया तो चारों ओर से घिराव डालती है। माया का परछावा ऐसा पट जाता है जो एकदम गुम हो जाते। बाप का हाथ छोड़ देते। तुम हर एक बच्चों का कनेक्शन एक बाप से है। बाकी बच्चे तो सब नंबरवार हैं। अच्छा, अति मीठे, अति लाडले, सर्व सिक्के लदे बच्चों पर माता पिता का दिल व जान, सिक व प्रेम से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। अब अंतिम अव्यक्त माँ बाप के अंतिम सर्विस की अंतिम शुरू। अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता रहता, क्योंकि जितना जितना नज़दीक आते जाते उतना ऐसे अनुभव होगा जैसे कोई सन्मुख कोई दिखाई देता है। ऐसे अनुभव होगा कि अभी अभी ये बनेंगे। जैसे वृद्ध अवस्था वालों को ये स्मृति रहती, कभी वृद्ध हूँ, अभी अभी जाकर बच्चा बनूंगा। ऐसे अपने अंतिम स्वरूप की स्मृति नहीं, लेकिन सन्मुख स्पष्ट रूप से साक्षात्कार होगा। जैसे शुरू में सुनाते थे कि अब मंजिल पर पहुंच जाएंगे, ऐसा समझेंगे कि कदम रखने की देरी है। एक कदम रख चुके, दूसरा रखना है, बस इतना अंतर है। ऐसे अपनी अंतिम स्टेज की समीपता का अनुभव करना है। जैसे आईने में अपना स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता, वैसे जो अंतिम स्वरूप भी स्पष्ट दिखाई दे। जैसे कोई बहुत अच्छा सुंदर चोला सामने रखा है और मालूम है कि हम अभी सभी ये धारण करने वाले हैं। जैसे जैसे समय नज़दीक आता होगा, अटेंशन आएगा कि अभी हमें जाना है, ये नई ड्रेस पहन के सज्जू की दुनिया में जाना है। वह लाइट का स्वरूप कहो, चोला कहो, लाइट ही लाइट दिखाई पड़ेगी। फरिश्तों का स्वरूप क्या होता है? लाइट। देखने वाले भी ऐसा अनुभव करेंगे ये लाइट के वस्त्रधारी हैं। लाइट इन्हों का ताज है, लाइट इनके वस्त्र हैं, लाइट इन्हों का श्रृंगार है। जहाँ भी देखेंगे उनको लाइट ही लाइट फरिश्ता स्वरूप दिखाई देगा। मस्तक के ऊपर देखेंगे तो लाइट का क्राउन दिखाई देगा। नैनों में भी लाइट की किरणें निकलती दिखाई देंगी। ऐसा रूप सामने दिखाई पड़ता है, क्योंकि माइट रूप शक्ति रूप का तो पाठ चलता है। वह प्रसिद्ध किससे होगा? लाइट रूप से।
भी सामने आए, देखते ही 1 सेकंड में अशरीरी बन जाए, वह लाइट रूप से ही होगा। ऐसा चलता फिरता लाइट हाउस हो जाएंगे तो किसी को भी ये शरीर दिखाई नहीं देगा। विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस बनना पड़े। अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बातचीत करनी है, वह भी निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण करना है। जैसे पाठ बजाते समय चोला धारण करते हैं, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा, 1 सेकंड में धारण करेंगे, 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी, फिर ये कर्म भोग स्वतः समाप्त हो जाएंगे। जैसे इंजेक्शन लगाकर दर्द को ख़त्म करते हैं, हठ योगी तो शरीर से न्यारा होने का अभ्यास करते, ऐसे ये समृद्धि स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर देह की समृद्धि से गायब हो जाना है। स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो और दूसरे को भी वही अनुभव करो। अंतिम सर्विस यही है। इससे सारी कारोबार भी लाइट अर्थात हल्की होगी। जो कहावत है कि पहाड़ भी राई बन जाता। तो इसी लाइट स्वरूप की स्थिति में जो मास्टर जानी जानहार या मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण हैं, वो सब आ जाएंगे। कोई भी उस समय कर्म भोग की वासना नहीं रहेगी। बाबा कहते जब लाइट स्वरूप बन जाएंगे तब जब चाहें तब लाइट स्वरूप हो जाएं, जब चाहें तब शरीर में आए, जो कुछ करना वो करें। सदा काल ये स्थिति एक रस तब तक जब तक रहे तब तक बीच में पुरुषार्थ करते रहना, टेंशन देते रहना। फिर अटेंशन देते देते फिर स्थिति स्वतः ही बन जाएगी। जैसे साकार में आकार रूप करते अनुभव करते, फर्स्ट में रहते भी फरिश्ते का अनुभव करते थे, ऐसी स्टेज हो जानी है। शुरू शुरू में बहुतों को ये साक्षात्कार होते थे, लाइट लाइट दिखाई देती थी। अपने लाइट के क्रोण से अनेकों का साक्षात्कार करते थे। जो आदि का सैंपल था वह अंत में प्रैक्टिकल स्वरूप होगा। संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा। वाचा से आप डायरेक्शन देंगे, वैसे संकल्प से सारे कारोबार चला सकते हैं। साइंस की शक्ति से नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या श्रेष्ठ संकल्प से कारोबार नहीं चला सकते? जैसे बोलने में बात को स्पष्ट करते, वैसे संकल्प से सारी बातें चलेंगी। जितना अनुभव करते जाएंगे, एक दो के समीप आते जाएंगे। लाइट रूप होने से कभी व्यर्थ समय समाप्त हो जाने के बाद फिर वो संकल्प नहीं उठेगा। आपकी वृद्धि में भी वही संकल्प उठेगा, आपकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा। नवीनता ये है। ये कारोबार कोई देखे तो समझेंगे, इन्हों का कारोबार कहने से नहीं, इशारों से चलता है। नज़र से देखा, समझ गए। सूक्ष्म वतन जैसे यहाँ ही बनना है। अच्छा जी, ओम शांति। अब है आज का वरदान। भुजाओं में समाने भुजाएं बन सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। भुजाओं में समाने भुजाएं बन सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भाव। जो बच्चे बाप के स्नेही हैं वह सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। ये ब्रह्मा बाप की भुजाएं ही आप बच्चों की सेफ्टी का साधन है। जो प्यारे स्नेही होते हैं वह सदा भुजाओं में ही होते हैं। तो सेवा में बाप दादा की भुजाएं हो, रहते भी बाप की भुजाओं में हो। इन दोनों दृश्यों का अनुभव करो। कभी भुजाओं में समा जाओ, कभी भुजाएं बनकर सेवा करो। नशा रहे, हम भगवान के राइट हैंड हैं। स्लोगन है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता उड़ती कला का अनुभव कराती है। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। अब वे लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाबा का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत वेले से बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आराम भी कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रोहन करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं।
बाप की मोहब्बत के गीत उनको उठाते हैं, कितना स्नेह से बुलाते उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आओ मेरे साथ मिलन मनाओ। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप सहज योगी जीवन का अनुभव करो। प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप सहज योगी जीवन का अनुभव करो। ओम शांति। ये है प्यारे ब्रह्मा बाबा का अनुभव और उन जैसा जीवन बनाने की शिक्षा।